नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस यानी गठिया बारे में। ये क्यों होता है, इसके सामान्य लक्षण क्या हैं और सही समय पर कैसे इसका उपचार करें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आर्थराइटिस यानी गठिया जोड़ों की बीमारी है। जब चलने में तकलीफ होने लगे, जोड़ों में दर्द हो, ऐसे में एक ही बीमारी का नाम आता है, वह है आर्थराइटिस। ये बीमारी उम्र ढलने वाले लोगों को अधिक होती है, लेकिन बदली हुई लाइफस्टाइल के कारण इसकी चपेट में हर उम्र के लोग आ रहे हैं। जोड़ों का दर्द। आर्थराइटिस होने पर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आ जाती है। इसमें असहनीय पीड़ा होती है, खासकर ठंड के मौसम में इसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। लेकिन इसका दर्द बढ़ाने में दिनचर्या के साथ साथ आहार भी अहम भूमिका निभाता है। मोटापा। ज्यादा वजन होने से जोड़ों पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे गठिया होने की संभावना बढ़ जाती है। जोड़ों की पुरानी चोटें। किसी पुराने फ्रैक्चर या चोट के कारण भी गठिया हो सकता है। असंतुलित आहार, कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्वों की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जोड़ों पर हमला करने लगती है। इन्फेक्शन। किसी बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण के कारण भी गठिया हो सकता है। दोस्तों, गठिया रोग के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं। गठिया आर्थराइटिस एक जोड़ों की सूजन संबंधी बीमारी है जो दर्द, जकड़न और सूजन का कारण बनती है। इसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। नंबर 1, जोड़ों में दर्द। चलने, उठने, बैठने या हल्की गतिविधियों के दौरान दर्द महसूस होना। दर्द लंबे समय तक बना रह सकता है या समय समय पर बढ़ सकता है। नंबर 2, जोड़ों में सूजन। प्रभावित जोड़ों के आसपास सूजन आ सकती है। छूने पर कोमलता और गर्मी महसूस हो सकती है। नंबर 3, सुबह उठने के बाद या लंबे समय तक आराम करने के बाद जोड़ों में अकड़न महसूस होना। जकड़न कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक बनी रह सकती है। नंबर 4, जोड़ों के कार्य में हिलाने डुलाने में कठिनाई। जोड़ों का लचीलापन कम हो सकता है। दैनिक कार्य जैसे चलना, सीढ़ियां चढ़ना, उठना बैठना मुश्किल हो सकता है। नंबर 5, लालिमा और गर्मी। रेडनेस, वार्मथ इन जॉइंट्स। प्रभावित जोड़ों का रंग लाल हो सकता है और गर्मी महसूस हो सकती है। नंबर 6, थकान और कमजोरी। शरीर में कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना। गठिया से जुड़ी सूजन के कारण पूरे शरीर में थकान हो सकती है। नंबर 7, वजन कम होना। कुछ प्रकार के गठिया जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में शरीर का वजन बिना किसी स्पष्ट कारण के घट सकता है। नंबर 8, बुखार से, खासकर संक्रमण या ऑटो इम्यून। गठिया में लंबे समय तक हल्का बुखार रहने से गठिया रोग हो सकता है। नंबर 9, कब्ज और गैस। अगर व्यक्ति को अधिक समय से गैस या कब्ज रहती है तो गठिया रोग हो सकता है, इसलिए अपने पाचन को सही रखें। गठिया के प्रकार और उनके अलग अलग लक्षण। ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों के घिसने के कारण होता है, जिसमें जोड़ों में दर्द और जकड़न होती है। रूमाटॉइड आर्थराइटिस यह एक ऑटोइम्यून रोग है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही जोड़ों पर हमला करती है। गठियावाची, यूरिक एसिड बढ़ने से उंगलियों और पैरों के जोड़ों में सूजन और तेज दर्द होता है। जिस व्यक्ति को गठिया की शिकायत रखती है, उन्हें अपने भोजन का खास ख्याल रखना चाहिए। आर्थराइटिस में न खाएं ये आहार: दही, मूली, मटर, दालें, चना, राजमा, पनीर, भारी भोजन, कांजी, तिल सरसों की खली, मांसाहार, ज्यादा मात्रा में नमक, तीखे व खट्टी चीजें, अति व्यायाम, तला हुआ भोजन, फास्ट फूड, मछली और मांस और मछली का सेवन करने वालों को आर्थराइटिस में इससे परहेज करें, क्योंकि यह दर्द को बढ़ा सकता है। मांस और मछली में अधिक मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है। प्यूरिन हमारे शरीर में ज्यादा यूरिक एसिड पैदा करता है। मीट, हिल्सा मछली, टूना और एनकोवी जैसी मछलियों में काफी मात्रा में प्यूरिन पाया जाता है, इसलिए इन्हें अपने डाइट चार्ट से बाहर कर दीजिए। जोड़ों के दर्द। मीठा खाने से गठिया के मरीज को चीनी और मीठे से परहेज करना चाहिए। शुगर का अधिक सेवन करने से शरीर के कुछ प्रोटीन्स का ह्रास होता है।
ये आपके गठिया के दर्द को बढ़ाता भी है, इसलिए अपने डाइट चार्ट में से शुगर और शुगर युक्त आहार को निकाल दीजिए। दुग्ध उत्पाद, डेयरी प्रोडक्ट से बने खाद्य पदार्थ भी अर्थराइटिस के दर्द को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दुग्ध उत्पाद जैसे पनीर, बटर आदि में कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जोड़ों के आसपास मौजूद ऊतकों को प्रभावित करते हैं। इसकी वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए दूध उत्पादों को खाने से बचें। अल्कोहल और सॉफ्ट ड्रिंक, अर्थराइटिस के मरीजों को शराब और सॉफ्ट ड्रिंक के सेवन से बचना चाहिए। अल्कोहल, खासकर बियर, शरीर में यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ाता ही है और तो और शरीर से गैर जरूरी तत्व निकालने में शरीर को रोकता भी है। इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक, खासकर मीठे पेय या सोडा में फ्रैक्टोस नामक तत्व होता है जो यूरिक एसिड के बढ़ने में मदद करता है। जो लोग ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज वाली चीजों का सेवन करते हैं उनमें गठिया होने का खतरा 2 गुना अधिक होता है। टमाटर न खाएं। हालांकि टमाटर और विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, लेकिन यह अर्थराइटिस के दर्द को बढ़ाता भी है। टमाटर में कुछ ऐसे रासायनिक घटक पाए जाते हैं जो गठिया के दर्द को बढ़ाकर जोड़ों में सूजन पैदा करते हैं, इसलिए टमाटर खाने से परहेज करें। आर्थराइटिस बहुत ही तकलीफदेह बीमारी है। इसके कारण हिलने डुलने में भी परेशानी का अनुभव करता है। पैरों के अंगूठे में इसका असर सबसे पहले देखने को मिलता है। आर्थराइटिस के मरीजों को अपना डाइट चार्ट बनाते समय एक बार चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। गठिया का एलोपैथिक और आयुर्वेदिक उपचार। गठिया आर्थराइटिस के इलाज के लिए एलोपैथिक दवाएं आमतौर पर दर्द कम करने, सूजन को नियंत्रित करने और जोड़ों की कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए दी जाती है। इन दवाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, दर्द निवारक दवाएं। पैरासिटामोल हल्के से मध्यम दर्द के लिए, ट्रामाडोल गंभीर दर्द के मामलों में, लेकिन यह डॉक्टर की सलाह पर ही लें। नंबर 2, सूजन और जलन कम करने वाली दवाएं। इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक, नैप्रोक्सेन। नंबर 3, स्टेरॉयड, प्रेडनिसोलोन सूजन कम करने के लिए। मेथिलप्रेडनिसोलोन गंभीर गठिया में दिया जाता है। इन्हें लंबे समय तक लेने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की देखरेख में ही लें। नंबर 4, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए मेथोट्रेक्सेट जी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सुल्फासालाश, लेफ्लुनोमाइड। 5, बायोलॉजिक्स ऑन टू इम्यून गठिया में एटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एटालिमुमैब, टोसिलिजुमैब। 6, यूरिक एसिड कम करने वाली दवाएं। ओलोप्यूरिनॉल यूरिक एसिड लेवल को कम करता है। फेबुक्सोस्टेट गठिया के मरीजों के लिए नया और प्रभावी विकल्प। कोल्चिसिन गठिया के दर्द को कम करने में मदद करता है। 7, जॉइंट इंजेक्शन। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस में दिया जाता है। कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन जोड़ों में सूजन और दर्द को तुरंत राहत देने के लिए। 8, मलहम और जेल। कैप्साइसिन क्रीम, डाइक्लोफेनाक जेल। महत्वपूर्ण सलाह, कोई भी दवा डॉक्टर से सलाह लिए बिना न लें। कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट में गैस अल्सर, किडनी या लीवर पर असर। आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेदिक से गठिया रोग का उपचार सबसे प्रभावी है। गठिया आर्थराइटिस एक ऐसी समस्या है जिसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और कठोरता हो सकती है। आयुर्वेद में गठिया का इलाज आहार, जीवन शैली और औषधियों के माध्यम से किया जाता है। 8, आयुर्वेदिक औषधियां। अश्वगंधा सूजन कम करने और दर्द में राहत देने में सहायक। गुग्गुलु, विशेष रूप से योगराज गुग्गुलु और सिंधुवारी गुग्गुलु गठिया के लिए उपयोगी होते हैं। त्रिफला शरीर से टॉक्सिन हटाने में मदद करता है। हल्दी, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द और सूजन कम करते हैं। मेथी, गठिया में मेथी की सब्जी जरूर खानी चाहिए। रासनादिक वात गठिया में जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। 2, घरेलू उपाय। हल्दी और अदरक का काढ़ा सूजन और दर्द को कम करने के लिए। मेथी दाना पाउडर रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लें। एलोवेरा जूस जोड़ों की सूजन कम करने में सहायक। नींबू और शहद पानी शरीर से टॉक्सिन हटाने में मदद करता है। गठिया के को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? गठिया के मरीजों को विटामिन सी, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर चीजें खानी चाहिए। साथ ही कम वसा और कम चीनी वाले विकल्प चुनने चाहिए। फल, सब्जियां। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे मौसमी, आंवला, संतरा, नींबू और अंगूर, केला, तरबूज, पपीता और सेब। हरी सब्जियां जैसे पालक,
ब्रोकली, छोटी गोभी, केल, पालक रस और बोक चॉय, टिंडा, परवल, लौकी, तोरई और खीरा। डेयरी, गाय का दूध, दही, पनीर, सोया, नारियल, अखरोट, जई और मटर के दूध। कम वसा वाले हार्ड चीज या कम चीनी वाले दही, अनाज, पुराना चावल, गेहूं और जौ, दाल जैसे अरहर, मूंग और मसूर। अन्य, अजवाइन, अदरक, सौंफ, हींग, काला नमक, तेल, हल्का गर्म पानी, काली मिर्च, सेंधा नमक, धनिया और लहसुन का प्रयोग करें। गठिया की गंभीर स्थिति में बिना किसी डॉक्टर के सलाह से कोई दवाएं ना लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।